तो चलो बच्चा चलो, ये डिमांड क्या होती है, आओ जरा मैं एक बात करता हूं। मेरे 3 दोस्त थे, मैं तुमको एक रियल स्टोरी की तरफ लेकर जा रहा हूं। एक दोस्त था मैं, मेरा नाम था शुभम, ठीक है ना। फिर मेरा एक दोस्त था क्या है आज की डेट में, उसका नाम है यश महेश्वरी, ठीक है ना। हम तीनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, यश। और मेरा एक तीसरा दोस्त हुआ करता था, अब तो इसकी शादी हो गई तो हमारा दोस्त अब बचा नहीं है, और ये बैंगलोर में रहता है। प्रतीक शुक्ला नाम है इसका, इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, मैसेज करना कि शुभम सर के दोस्त हैं क्या आप। तो इसका नाम है प्रतीक शुक्ला। अब हम 3 दोस्त हुआ करते थे, ठीक है ना। अब हम 3 लोग क्या करते थे, कैंटीन जाते थे। हमारे स्कूल में ना, मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है ना। तो लखनऊ पब्लिक स्कूल में कैंटीन थी। अभी ये कैंटीन वाले भैया यहां पर खड़े होकर ये काउंटर पे बढ़िया बढ़िया चीजें बेचते थे। पता क्या क्या बेचते थे, यहां पर कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, पेटीज मिलती थी, छोले भटूरे मिलते थे, छोले कुलचे, राजमा चावल, इस तरह की बहुत सारी चीजें यहां पर मिलती थी। ओहो, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे भूख अलग से लगने लगी। अब क्या होता था, अब बात सुनिएगा, कहानी है भैया, कहानी, मजा आ जाएगा। शुभम के पास पैसे जेब में 100, यश के भी जेब में पैसे 100, प्रतीक की जेब में पैसे 200, ठीक। तो मतलब सबके पास पैसे तो हैं, सबके पास पैसे तो हैं, मतलब परचेजिंग पावर तो है। लेकिन मैंने बोला, शुभम ने बोला यश से, भाई कैंटीन चले, कुछ खाएगा? यश ने कहा हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे, ऐसी क्या बात है। फिर प्रतीक से पूछा मैंने, कहा भाई कैंटीन चलेगा, कुछ खाएगा? कहते हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो बिल्कुल खाएंगे। तो ये क्या बोला, मतलब तीनों के मन में कैंटीन जाकर एक डिजायर थी टू कंज्यूम अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है ना। फिर जैसे ही पहुंचे मैंने कहा ला भाई यश 50 रुपए तेरे हुए, प्रतीक तेरे 50 रुपए हुए और मेरे 50 रुपए हुए, चलो 50-50 रुपए काउंट्री करते हैं। कहते पैसे देने पड़ेंगे क्या? हे भगवान, पैसे तो है ही नहीं, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। रोने लगे। तुम्हारे अगर दोस्त ऐसे हैं तो तुम ही कमेंट करके लिख कर बताओ, और उन दोस्तों तक ये वीडियो जरूर भेजो। तो हुआ क्या, मतलब हम सारे लोगों के बीच में एक चीज कॉमन थी कि हमारे मन में डिजायर थी टू बाय अ कमोडिटी, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज दोनों के पास नहीं थी, क्या? विलिंगनेस टू स्पेंड, विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब पैसा खर्चा करना नहीं चाहते थे। तीसरा एक फैक्टर होता है सफिशिएंट परचेजिंग पावर, सफिशिएंट परचेजिंग पावर। भाई बताओ, अब तुम बताओ, क्या इन तीनों के पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर था? क्या ये कैंटीन जाकर सामान खरीद सकते थे? हां, सबके पास 100-200 रुपए थे, भैया कैंटीन जाकर सामान खरीदा जा सकता था। क्या इन सभी के मन में डिजायर थी कि मुझे कमोडिटी को कंज्यूम करना है, मुझे भी राजमा चावल, मुझे भी छोले चावल, मुझे भी पेटीज कोल्ड ड्रिंक खानी है? लेकिन ये पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। इसका मतलब तीनों फैक्टर्स का कंबाइंड होना जरूरी है। वो तीनों फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डिजायर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए खर्चा करने के लिए, और तीसरा सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। मैंने बोला एक दिन यश से, यश मेरा बहुत मन है यार BMW GT खरीदने का यार, 6 सीरीज। क्या? अरे क्या बात है, खरीदने का मन है, ले ले। मैंने कहा हाँ मैं तो खर्चा भी कर दूंगा। तीसरी बात, लेकिन भाई पैसे नहीं है यार, मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्या करे भाई? अरे तो क्या डिमांड बनेगी, तुम ही बताओ। अगर मेरी डिजायर है कि मुझे BMW 6 सीरीज GT खरीदे ही चाहिए, 630D मॉडल चाहिए ही चाहिए, कितने का आएगा मालिक? 90 लाख रुपए का आएगा। मैं पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो क्या डिमांड बनेगी? नहीं बनेगी डिमांड। तो डिमांड बनने के लिए 3 चीजें कॉमन होती हैं, वो क्या है? डिजायर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, और परचेजिंग पावर होनी चाहिए। जब तक ये 3 चीजें मिलेंगी नहीं, तब तक डिमांड बनेगी नहीं। क्या बात समझ में आ रहा? कुछ तुमको जिस्ट मिल रहा है, इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि क्या है ये चैप्टर, डिमांड क्या होता है उसके बारे में पता चला। आपको ये पीपीटी एज इट इज मेरे हाथ से लिखी हुई क्लास नोट्स के फॉर्म में मिलने वाली है। तुम्हें बस करना क्या, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर चले जाना है, सिंपल। ठीक है, चलो बच्चे बाड़ी, आओ जरा देखते हैं अब एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ डिमांड होता क्या है।
जो आपको स्कूल में अगर आता है, जिस जिस आंसर से तुम्हारी मैडम खुश हो सकती हैं, वो कौन सी डेफिनेशन है जो लिख कर आएंगे जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे और मजा आ जाएंगे? तो लिखते भैया, लिखो क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, मेरे साथ साथ लिख लो, मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है। क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, लिख लो मेरे साथ साथ लिख लो, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which consumers are willing and able to purchase, which consumers are willing and able to purchase। अब देखो, पहला कीवर्ड क्या आ गया? विलिंग। दूसरा कीवर्ड क्या हो गया? एबल टू परचेज। कीवर्ड भी हाईलाइट कराते आ रहा हूं। अच्छा, मैं ये चीज चाहता तो मैं पीपीटी में लिख कर दे सकता था, फिर मैं नॉर्मल टीचर की तरह होता जो अंडरलाइन करके पढ़ाते हैं। मैं वो नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ साथ मेहनत करके, तुम्हारे साथ साथ बुलेट पॉइंट्स बना के, तुम्हें साथ साथ कीवर्ड्स देने वाला हूं, ठीक है? ताकि बराबरी वाली बात होनी चाहिए ना यार। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। आप भी ये लिखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, मेरे साथ साथ अपने अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए। ये तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स का जलवा ही अलग होता है बेटा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। अब तीसरा कीवर्ड क्या हो गया? वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को क्लियर हुआ?